राधे राधे, हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैत्र मास कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी पाप मोचनी एकादशी कब है, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और महत्व के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सनातन धर्म में एकादशी व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु, जो कि जगत के पालनहार हैं, उनकी पूजा आराधना की जाती है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है, सबका अपना अपना महत्व है, योगदान होता है। लेकिन चैत्र मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इस एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है, पाप मोचनी अर्थात समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली एकादशी। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2026 में पाप मोचनी एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से पूजा आराधना करें, किन मंत्रों का जप करें और कौन से उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, और बिना व्रत किए भी पूजा कर रहे हैं तो हमें हमारी पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। इसके लिए आज विशेष क्या करें, तो संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में देने वाली हूं। तो भक्तों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही कर दीजिए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब रखना है। तो देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 मार्च 2026 को सुबह 8:10 पर होगा और एकादशी तिथि का समापन 15 मार्च को सुबह 9:16 पर होगा। एकादशी का व्रत सूर्योदय तिथि में धारण किया जाता है और सूर्योदय एकादशी तिथि 15 मार्च 2026 को यानी कि रविवार के दिन प्राप्त हो रही है। इसलिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च 2026 रविवार को धारण करेंगे। इस बार पाप मोचनी एकादशी बहुत ही शुभ संयोग में हमें प्राप्त हो रही है। पाप मोचनी एकादशी के दिन 3 शुभ योग हमें प्राप्त हो रहे हैं। पहला है परिघ योग, दूसरा है शिव योग और तीसरा है द्विपुष्कर योग। सभी योग वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनमें भी द्विपुष्कर योग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि द्विपुष्कर योग में हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, दान देते हैं, तो उसका फल हमें दुगना होकर मिलता है। इसके अलावा श्रवण नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो इस योग में अगर हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, व्रत धारण करते हैं, तो इसका कई गुना पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। 15 मार्च को सूर्योदय होगा सुबह 6:39 पर और सूर्यास्त शाम 6:32 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से सुबह 5:50 तक रहेगा। और अब बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो दोपहर 12:12 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। राहु काल का समय है शाम को 5 बजे से शाम को 6:32 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण करते हैं द्वादशी तिथि में। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 मार्च को सुबह 9:16 पर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 16 मार्च को सुबह 9:40 पर। एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 16 मार्च 2026 सोमवार के दिन सुबह 6:30 से सुबह 8:54 तक रहेगा। तो अगर आप एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो एक दिन पहले ही आपको दशमी तिथि के नियम का पालन करना चाहिए। मतलब आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भूमि पर शयन करना है और शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना है। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, फिर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके और भगवान सूर्यदेव को जल देकर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प अवश्य लीजिए। अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का आपको संकल्प लेना है कि आज आप एकादशी का व्रत धारण करेंगे और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कीजिए।
पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए और पीले वस्त्र अर्पित करके, पीले पुष्प अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। जो भी ऋतु फल हो, मिठाइयाँ हो, इनका आप भोग लगा सकते हैं और इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करके सुबह की पूजा आपकी संपूर्ण हो जाती है। अब आप दिन में व्रत धारण कर रहे हैं तो फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं और फलाहार और जलाहार के द्वारा आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। शाम को फिर से भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। रात्रि में अखंड दीप प्रज्वलित करके रात्रि जागरण करने का प्रयास कीजिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का रात्रि जागरण सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाला होता है और हर प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। एकादशी की रात्रि में जो अखंड दीपदान हम करते हैं, इसमें अगर हम किसी भी कामना से दीपदान कर रहे हैं तो हमारी कामना पूर्ण हो जाती है। व्रत का, पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो अगर आप व्रत करें या ना करें, अखंड दीपदान एकादशी की रात्रि में करते हैं तो इससे भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिल जाती है। अब इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर और भगवान सूर्यदेव को जल देकर भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करके इसके बाद किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। इसके बाद स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलना चाहिए। आइए अब पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे शिव, कृपा कर आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के विषय में बताएं। ये सुन मधुसूदन श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करता है। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार अनेक वर्षों पूर्व देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास चैत्र रथ नाम का अत्यंत सुंदर उपवन था, जिस उपवन में भोलेनाथ के परम भक्त मेधावी विदेशी तपस्या कर रहे थे। अनेक अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, परंतु वे निष्फल रहीं। इसीलिए मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने ऋषि की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। मेधावी मुनि के आश्रम से कुछ दूरी पर वो मधुर वीणा बजाने लगी और गायन करने लगी। मेधावी मुनि घूमते हुए उसकी ओर गए और उसे इस प्रकार गायन करता हुआ देख मोह के वशीभूत हो गए और उसके साथ रमण करने लगे। भगवान भोलेनाथ के रहस्य को वो भूल गए। ऐसे ही रमण करते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन अप्सरा मंजू घोषा देवलोक वापस जाने लगी। जाते समय उसने मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, अब आप मुझे मेरे देश आने की आज्ञा दीजिए। तब मेधावी बोले, हे देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक आप यहीं ठहरो। तब मंजू घोषा बोली, हे मुनिवर, अब तक न जाने कितनी संध्याएं चली गई, मुझ पर कृपा कर आप बीते हुए समय का विचार कीजिए। तब मंजू घोषा की बात सुन मेधावी ऋषि ने बीते हुए समय का हिसाब लगाया। तब उन्हें पता चला कि उन्हें इस अप्सरा के साथ 57 वर्ष बीत गए हैं। मंजू घोषा को अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मेधावी मुनि उस पर क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा, पापिनी, तुमने मेरे कठोर तपस्या को नष्ट किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाच योनि में चली जाओगी। मुनि के शाप को सुनकर मंजू घोषा विनम्रता से बोली, हे मुनिवर, मैंने आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। तब मेधावी मुनि बोले, क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट की है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। वो सभी पापों का नाश करने वाली है। हे सुंदरी, इस एकादशी का व्रत करने पर तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी मुनि अपने पिता च्यवन मुनि के आश्रम में चले गए। उन्हें देखकर च्यवन मुनि ने पूछा, बेटा, ये क्या अनर्थ कर दिया, तुमने तो अपने दुखों का नाश कर दिया। तब मेधावी मुनि बोले, पिताजी, मैंने पाप किया है, कृपया कर कोई ऐसा प्रायश्चित बताएं जिससे मेरे पापों का नाश हो जाए। तब च्यवन मुनि ने कहा, चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने पर तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा। ये सुन मेधावी मुनि ने विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से उनका पाप नष्ट हो गया और वो तपस्या से परिपूर्ण हुए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी पाप मोचनी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से वो पिशाच की योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। हे राजन, जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। ये व्रत बहुत पुण्यकारी है। बोलो विष्णु भगवान की जय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर पर आप हमें दक्षिणा के रूप में 11, 21 या फिर 51 रुपए देकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं, ताकि इसी तरह हम आपके लिए सनातन हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियां लेकर आते रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा।